जहां तक की बात है, मैं यहाँ से जवाब मांगता हूँ, खास करके राना खातून साहिबा से, कि आप आइए और आके आवाम के सामने बताइए ये गुंडा आपने पाला जो आपने, ये कब बंद होगा। चल बुला अपना जितना आदमी को बहुत बुला, भारत चुपकाइए, बुलाए। तब तक काम कर रही है। अरेस्ट सुना, अभी कुछ लोग बोले कि अरेस्ट हुआ है। अब उस हेड डिपार्टमेंट जो छौक बना के बम्बई भागा हुआ है, ठीक है, सैफ समझे ना। दूसरा है मोहम्मद अयूब, समझे ना, उसका कोई काम नहीं है, कल दिन भर छत्ता से फोटो खींचता रहता, कौन क्या कर रहा है। हम उसी बिल्डिंग में पैदा हुए हैं, तो कहने का मतलब है। और हबीब है, सलीम है, समझे ना, फजलू है, शाहिद है और कुछ लड़के लोग उसमें है। ये सब मिल के ये लोग पूरा प्लानिंग करके सीढ़ी से उतर रहा था और उसको धक्का देके जो लोग इसमें शामिल, हम लोगों ने नाम दे दिया है। और मेरा भाई तो लॉस हो गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया, कमिश्नर ने भरोसा दिलाया, मेरी बात हुई डायरेक्ट, उन्होंने भी भरोसा दिया कि इसरार भाई के समाजी आदमी है, आप लोग एक कारोबारी आदमी है। और जिस मेरे भाई का मौत हुआ है, आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए कि किसी से तुम तक करके बात नहीं करता था। उस लड़के को 5-6 आदमी मिलके मारा। ये कौन सा रूल है। मैं तो कमिश्नर साहब से यही अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले ओसी को भेजिए जो इस इलाके को सही से चला सके, देख सके। हमारे जो ओसी साहब हैं ये बहुत कमजोर हैं। ये जो थेट कल्चर जो टीएमसी जो पाल रहा है, आप कॉलेज में देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, थेट कल्चर है। थेट कल्चर जो चल रहा है, ये कॉलेज से लेके ये सियासत में एक तो कल्चर हो गया। कहीं भी आप देखिएगा, यहाँ पर तृणमूल का कार्यकर्ता कोई भी अगर खिलाफ हो जाए तो उसको थेट। बहुत बुरी तरीका से कानून व्यवस्था का हाल यहाँ पर है। और आपको मालूम होगा कि बहुबयार थाना के अंतर्गत जिस तरीका का कानून व्यवस्था आज यहाँ के ओसी के अंदर में चल रहा है, वो बहुत ही फालतू तरीका से चल रहा है। इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन जो है कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को लेना चाहिए कि दिन दहाड़े एक शरीफ आदमी का, जो हार्ट का पेशेंट है, उसका दिन दहाड़े आज मर्डर हो जाता है, कि कोई मार देता कोई शख्स उसको, और उसके बच्चे यतीम हो जा रहे हैं, छोटे छोटे, उनकी बेटी है, उनका बेटा है। आज उनके सर पे हाथ रखने वाला कौन होगा? खून करना है। हम सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी तो जनता रोड पर उतर के आंदोलन करेगी। अगर इत्मीनान है, इसी के लिए अभी तक खामोश है जनाब। इत्मीनान 2 दिन 3 दिन देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को तो कार्रवाई करना आता है ना, क्योंकि हम लोग तो हाथ में चूड़ी नहीं पहने हुए। ये पुलिस महकमा पे हम लोग छोड़ा है और उन्होंने वादा किया है कि मैं सबको अरेस्ट करूंगा और सख्त से सख्त सजा दूंगा। क्या समझे, इसमें ताज के सामने जो 43 वार्ड का काउंसलर है, उसके सामने पुलिस ने बयान दिया और सारे लोग के सामने बयान दिया कि इसरार भाई आप खामोश रहिए, पुलिस अपना काम उसको करने दी। तो राना खातून जो है ना, वो पार्टी पहले हम लोग भी इसको कोऑपरेट करते थे। देखिए, ये इसरार अहमद मेरा दोस्त है, उसका छोटा भाई बाबू, उसका नाम है अंजार अहमद। ये लोग बहुत दिन से हम लोग का संग में पॉलिटिक्स किया है, सामाजिक कारकुन रहा। तो कोई भी इलीगल का खिलाफ में बोलना ये गुनाह है। इस पार्टी में यार, इस समाज में अगर कोई ये है कि कोई चीज आवाज उठाए तो गुनाह है, तो उसको चमकाने के लिए जमीन को मार के जमींदार को चमकाना, हाँ तो मानने की, चमकाने की है तो जमींदार मर गया और चमकाओ सबको। ये तो कांड है ना। इसका आगे भी बहुत सा हादसा हुआ ये बहुबयार थाना एरिया में। कहीं कहीं पीटा गया, कहीं गोली चला, कहीं आदमी को। चल बुला अपना जितना आदमी को बहुत बुला, भारत चुपकाइए। हमारे इलाके में इजहार आलम बोल के एक शख्स रहते थे, जो इनका पूरी सब्जी का दुकान था, नाश्ते का दुकान हुआ करता था उनका। उनके बिल्डिंग में ही, उनके छत पर आपस बगल के लोग से उनसे मारपीट हुई, आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ। और वो पहले से हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको इस तरीके से वो मारा गया कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मेडिकल में उनका बॉडी पड़ा हुआ है। हम सारे लोग, क्योंकि मोहल्ले में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो सारे लोग एक दूसरे के सपोर्ट के लिए यहाँ खड़े हैं। उनके 2 बड़े भाई हैं यहाँ पे, बाबू भाई और ये इसरार भाई। इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसा हादसा हो गया है। बुरी तरीका से कानून व्यवस्था का हाल यहाँ पर है। और आपको मालूम होगा कि बहुबयार थाना के अंतर्गत जिस तरीका का कानून व्यवस्था आज यहाँ के ओसी के अंदर में चल रहा है, वो बहुत ही फालतू तरीका से चल रहा है। इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन जो है कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को लेना चाहिए कि दिन दहाड़े एक शरीफ आदमी का,
जो हार्ट का पेशेंट है, उसका दिन दहाड़े आज मर्डर हो जाता है, किसी कोई मार देता कोई शख्स उसको, और उसके बच्चे यतीम हो जा रहे हैं, छोटे छोटे, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, आज उनके सर पे हाथ रखने वाला कौन होगा? मैं तो कमिश्नर साहब से यही अपील कर रहा हूं कि यहाँ पर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले ओसी को भेजिए जो इस इलाके को सही से चला सके, देख सके। हमारे जो ओसी साहब हैं ये बहुत कमजोर हैं, केपेबल नहीं है, उनको नहीं रहना चाहिए। वो केपेबल लोग, जैसे सलील राय थे यहाँ के ओसी, सलील राय के टाइम में बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, लेकिन आज यहाँ पर के जो ओसी है वो बिल्कुल तरीके से नाकाम है अपने कार्य को कराने के लिए। इमीडिएट अरेस्ट का डिमांड करते हैं, उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाएं, और जिस तरीके से घिनौना अपराध उन्होंने किया है, वो लोग मात्र 4 लोग हैं और ये शख्स अकेला था। वो 4 लोगों ने ये घिनौना अपराध को अंजाम दिया है। तो मैं पुलिस से ही ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करके कानून के तहत उनको सजा दिलाया जाए। देखिए, पूरे इलाके के पब्लिक आज यहाँ पे खड़े हैं, कोई एक दूसरे का पार्टी, कोई दूसरे का पॉलिटिकल पार्टी देख के यहाँ पे खड़े नहीं है। ये एक इंसानियत का खून हुआ है, किसी इंसान को मारना इस्लाम के हिसाब से किसी इंसानियत का खून करना है। हम सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी तो जनता रोड पर उतर के आंदोलन करेगी। थाने ने भरोसा दिलाया कि मैं जल्द से जल्द उन लोगों को अरेस्ट करूंगा, और जो लोग इसमें शामिल हम लोगों ने नाम दे दिया है, और मेरा भाई तो लॉस हो गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया, कमिश्नर ने भरोसा दिलाया, मेरी बात हुई डायरेक्ट, उन्होंने भी भरोसा दिया कि इसरार भाई एक समाजी आदमी है, आप लोग एक कारोबारी आदमी है, और जिस मेरे भाई का मौत हुआ है आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए कि किसी से तुम तक करके बात नहीं करता था। उस लड़के को 5-6 आदमी मिल के मारा। ये कौन सा रूल है? अगर इत्मीनान है, इसी के लिए अभी तक खामोश है जनाब। इत्मीनान 2 दिन 3 दिन देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को तो कार्रवाई करना आता है ना, क्योंकि हम लोग तो हाथ में चूड़ी नहीं पहने हुए। देख लेते हैं ये जो लोग पुलिस कह रहे हैं, ये पुलिस महकमे पे हम लोग छोड़ा है, और उन्होंने वादा किया है कि मैं सबको अरेस्ट करूंगा और सख्त से सख्त सजा दूंगा। क्या समझे? इसमें ताज के सामने जो 43 वार्ड का काउंसलर है उसके सामने पुलिस ने बयान दिया, और सारे लोग के सामने बयान दिया कि इसरार भाई आप खामोश रहिए, पुलिस अपना काम उसको करने दी। तो काम कर रही है। अरेस्ट सुना, अभी कुछ लोग बोले कि अरेस्ट हुआ है। अब उसमें जो आरोपित हम लोग देखा नहीं। लोगों ने जो नाम दिया है वो 6 आदमी का नाम दिया है। वो एक है सबसे हेड डिपार्टमेंट जो छौक बना के बम्बई भागा हुआ है, ठीक है, सैफ समझे ना। दूसरा है मोहम्मद अयूब, समझे ना, उसका कोई काम नहीं है, पहले दिन भर छत्ता से फोटो खींचता रहा था, कौन क्या कर रहा है। हम उसी बिल्डिंग में पैदा हुए, तो कहने का मतलब है। और हबीब है, सलीम है, समझे ना, फजलू है, शाहिद है, और कुछ लड़के लोग उसमें है। ये सब मिल के ये लोग पूरा प्लानिंग करके सीढ़ी से उतर रहा था और उसको धक्का देके टाइम से ये। प्लस मेरा छोटा भाई टीएमसी करता था, वो रियाना का एक्टिविटीज देख के, गलत चीज बहुत सा इलीगल देख के भाई मेरा हट गया। वो खफा गया कि तुम मेरे साथ, तुमको रहना दो। तो हम लोग गुलाम बन के नहीं रहते हैं, और रह गया हम लोग पुलिस से ही चाहेंगे। वो सियासत करते ही नहीं था। सियासी में हम लोग अगर मारता तो हम लोग को बोलता हाँ सियासी। तो रिहाना खातून जो है ना, वो पार्टी पहले हम लोग भी उसको कोऑपरेट करते थे। ये इसरार अहमद मेरा दोस्त है, उसका छोटा भाई बाबू, उसका नाम है अंजार अहमद। ये लोग बहुत दिन से हम लोग का संग में पॉलिटिक्स किया है, सामाजिक कारकुन रहा। तो कोई भी इलीगल का खिलाफ में बोलना ये गुनाह है। इस पार्टी में या इस समाज में अगर कोई ये है कि कोई चीज आवाज उठाए तो गुनाह है, तो उसको चमकाने के लिए जमीन को मार के जमींदार को चमकाना। हाँ, तो मानने की चमकाने किया तो जमींदार मर गया, और चमकाओ सबको। ये तो कांड है ना। इसका आगे भी बहुत सा हादसा हुआ। ये वो यार थाना एरिया में कहीं पीटा गया, कहीं गोली चला, कहीं आदमी को। ये जो थ्रेट कल्चर जो टीएमसी जो पाल रहा है, आप कॉलेज में देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, थ्रेट कल्चर है। थ्रेट कल्चर जो चल रहा है, ये कॉलेज से लेके ये सियासत में एक तो कल्चर हो गया। कहीं भी आप देखिएगा, यहाँ पड़े तृणमूल का कार्यकर्ता कोई भी अगर खिलाफ हो जाए तो उसको थ्रेट। चल बुला अपना जितना आदमी को, बहुत बुलाओ, भारत चुपकाइए। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है, सिर्फ हादसा नहीं, इसे दर्दनाक हादसा कहा जाएगा। कि आप सोचे कि एक शरीफ आदमी अपने घर में सुकून से आके दिन में या शाम को 2 घंटा गुजार नहीं पाएगा। क्यों? उसको एक डर रहेगा
के इलाके में टीएमसी के ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो काउंसलर साहिबा के इर्द गिर्द घूमते हैं और घूम के एक ऐसा माहौल बना के रखे हुए हैं कि आप उनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो काउंसलर के साथ घूमते हैं। आप उनके खिलाफ दो बात नहीं रख सकते मुआशरे में, चाहे वो गलत करे। क्यों? वो काउंसलर के साथ रहते हैं। आप उनके खिलाफ आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जितनी भी गलती कर दे वो लोग, आप उनको कोई क्रिटिक्स नहीं कर सकते, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि वो टीएमसी के काउंसलर के साथ रहते हैं। आज ऐसा मुआशरा बना दिया गया है हमारे इलाके में, कोलू टोला में, चाहे गोपाल चंद्र लाइन हो, सागर दत्ता लाइन हो, चाहे चूना गली अफेयर्स लाइन हो, चाहे तमाम जितने भी इलाके हैं, ऐसा बना दिया गया है वार्ड 44 में कि आप इनके अगेंस्ट बोल नहीं सकते। अगर एक शरीफ आदमी खड़े होकर बोलेगा कुछ तो इलाका से 4 लोग उठेंगे, वो चारों के चारों 4-5 नौजवान उठेंगे। वो उठने के बाद उनके घर पे जाएंगे, उनको दरवाजा खटखटाएंगे, बोलेंगे नीचे आओ, तुमसे बात करनी है, और नीचे बुला के मारेंगे और लोग मर जाएंगे। मौत की कोई कीमत नहीं रही। अब मौत की कोई कीमत नहीं रही। आप सोचिए, एक आदमी इस तरह अगर मर जा रहा है तो इलाके में क्या आपने मुआशरे को क्या बना दिया, क्या डर और खौफ का मुआशरा बना दिया। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है पुलिस। आप पूछिएगा कैसे ज़ैद अनवर भाई? आप देखिएगा जब भी कोई ऑफिसर इंचार्ज आता है, ये तमाम जो लोग अभी मारे हैं ये तमाम पुलिस के पास पहुंच जाएंगे, ओसी को फूल देंगे, माला पहनाएंगे, उसके साथ गुलदस्ता देंगे, उसके साथ फोटो खींचेंगे और खींचने के बाद सोशल मीडिया में लगाएंगे और बोलेंगे देखो ये पुलिस मेरी है, और देखो ये काउंसलर का मैं आदमी हूं, इसलिए पुलिस मेरी गुलाम है, हम तुमको मार सकते हैं। और हकीकत में आज मार दिया कि नहीं मार दिया? तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है। क्यों? इससे पहले भी हादसे हुए हैं, कोई से इससे पहले भी वाकया हुआ है। आप उस वाक्य को उठा के देखें, क्या उसमें किसी को सजा मिला है? सजा मिला? अगर आप वहां सजा देते तो यहां लोग डरते, मगर सबको पता है कि कुछ नहीं होगा, सब बाहर निकल जाएंगे, हैं? सब बाहर निकल जाएंगे। और यही होता है। इससे पहले भी थाना घेरा हुआ, क्या हुआ है? क्योंकि कान के नीचे जूनियर रैंक थी। क्यों? हुकूमत उनकी है। हुकूमत, पुलिस और टीएमसी इक्वल टू द वन, दोनों ही गैंगस्टर बन के बैठे हुए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर अब भी पुलिस नहीं जागी और टीएमसी के बड़े ऑफिशियल नहीं जागे कि इस पे ध्यान दिया जाए, तो जो भी बनेगा हम लोग सब करेंगे, इस गरीब को इंसाफ दिलाएंगे। आज पूरा मुआशरा डरा हुआ है। आप देखिए पूरे इलाके में आप चले जाइए वार्ड 44 में, टोटल नौजवान बच्चों को 10 रुपए का काम देके और 100 रुपया 200 रुपया अपने घर ले जाती हैं मोहतरमा राना खातून साहिबा, और बच्चों को 10 रुपया देके गुंडा बना दिया आपने। क्या बनाया मुआशरे को? एक जगह से 200 रुपया अपने घर ले जाती हैं और बच्चों को 10 रुपया देकर गुंडा बना देती, मतलब तुमको जो करना है करो, डराती हैं। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो इसी तरह मौत मिलेगा। ये कहाँ का मुआशरा आपने बनाया? और ये इंसाफ नहीं है। इसका मैं इस मामले में तमाम के तमाम अपने नौजवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको गौर फिक्र करिए और इसका जवाब आप लोग तमाम दीजिए। और इन तमाम को आप तमाम इलाके के तमाम को बुजुर्ग को नौजवान को तमाम को कहना चाहता हूं कि आप इंसाफ मांगिए। किस लिए कि अगर आज इनका घर है, कल आपका घर रहेगा, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग बड़े हुए उनको देखते हुए, जिनकी फौतगी हुई, जिनको मर्डर हुआ है, हम लोग बड़े हुए उनके तमाम भाइयों से मेरी सलाम दुआ है। हम लोग का डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकता है, मगर इखलाक में कोई कमी नहीं रखा इनके भाइयों ने। जहां मिले अदब से मिले। बाबू कैसे हो? कोई बोलता जैद कैसे हो? हम उम्र भी है। उनका जो भतीजा है इमरान, वो भी भैया चचा कैसे हैं, भैया कैसे हैं? यही अखलाक है हमारे मुआशरे का। आज कहाँ हम अपने इलाके को लेकर चले गए हैं कि आप किसी को घर पे उतार के मार देते हैं? ये पूरा इलाका बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस अपना काम अब सीरियस से करेगी।